जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना नितांत आवश्यक होता है और इस सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखने में यदि आपका ग्रह गोचर भी आपकी मदद करने लग जाए तो फिर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये वक्त ऐसा होता है जब मन करता है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में है। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। आपके लग्नेश और दशमेश गुरुदेव बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इन परिवर्तनों का हमारे मीन राशि और लग्न के जातकों पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 12 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि मीन है या फिर आपकी लग्न मीन है। शनि की 7.5 का द्वितीय चरण आपके ऊपर चल रहा है और निसंदेह तौर पर इस 7.5 की पीड़ा को आपने बहुत हद तक भुगत लिया है, झेल चुके हैं आप इसे। ऐसा नहीं है कि ये 7.5 सभी लोगों के लिए खराब होगी, लेकिन जिनकी भी पत्रिका में शनि की स्थिति खराब हुई उनके लिए निस्संदेह तौर पर यह वक्त एक प्रलयंकारी वक्त रहा, क्योंकि शनिदेव अपने स्वयं के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है, ये शनि का सबसे खतरनाक नक्षत्र के तौर पर इसे जाना जाता है। तो पहली खुशखबरी आप लोगों के लिए यह है कि शनिदेव 17 मई 2026 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। नक्षत्र परिवर्तन करके रेवती नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे, जो कि 27वां नक्षत्र है। शनि अपना एक कालचक्र पूरा कर रहे हैं, जहां पर मीन राशि शनि की अंतिम राशि मानी जाती है और रेवती नक्षत्र शनि का अंतिम नक्षत्र माना जाता है। रेवती नक्षत्र बुध के अंतर्गत आता है और बुध आपकी पत्रिका में चौथे घर के और साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। कहीं ना कहीं जीवन में भौतिक सुख संसाधनों की वृद्धि होती हुई अब आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में या फिर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में किसी तरह की परेशानी आपको देखने के लिए चली आ रही थी अभी तक, उसमें कुछ कमी होती हुई निसंदेह तौर पर आपको दिखाई देगी। सप्तम भाव बेसिकली आपके न सिर्फ दाम्पत्य जीवन को दिखाता है, बल्कि ये भाव आपकी जन भागीदारी को भी दिखाता है। साथ ही साथ आपके व्यवसाय स्थल के बारे में भी बताता है। यदि आप पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, जनता आपकी बातों को सुनना शुरू करेगी। साथ ही साथ यदि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अब 17 मई 2026 से वो वक्त आएगा जबकि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर आपका कोई पुराना बिजनेस चला आ रहा है, उसके एक्सपेंशन के लिए आप विचार कर सकते हैं। उसकी नई ब्रांचेस खोलने की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। कम से कम अब 17 मई 2026 से शनि का जो सबसे कष्टकारक फेज था, जो शनि अपने नक्षत्र में चल रहे थे, वो दौर अब निकलता जा रहा है। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपके लग्नेश होते हैं, साथ ही साथ आपके दशमेश होते हैं, केंद्र के स्वामी होते हैं और 2 जून 2026 को ये अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। 12 साल बाद गुरु का गोचर जो है ये अपनी उच्च की राशि में होने जा रहा है। केंद्र का स्वामी जब त्रिकोण में गोचर करे, वो भी अपनी उच्च की राशि में, वो भी गुरु बृहस्पति जैसा प्लेनेट, तो फिर निसंदेह तौर पर आप इसे राजयोग की श्रेणी में रख सकते हैं। और यहां पर गुरुदेव बृहस्पति निश्चित तौर पर आपके लिए राजयोग का निर्माण करने जा रहे हैं। गुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं दोस्तों, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। शनिदेव जो अभी तक अपने स्वतंत्र प्रभार में थे, भले ही वो मीन राशि, मीन लग्न में गोचर कर रहे थे, लेकिन जब घर का मालिक घर पर ना हो तो किराएदार घर को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वहीं जब घर का मालिक वापस लौट आता है तो किराएदार भी बैलेंस्ड हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि अब मकान मालिक उसे देख रहा है। गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है
ये आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। गुरु बृहस्पति के मित्र मंगल की राशि वृश्चिक राशि यहां पर फॉल करती है। नवम भाव न सिर्फ आपके धर्म स्थान को दिखाता है, बल्कि ये आपके पिता के भाव को भी दिखाता है। नवम भाव से ही आपकी सीनियर मतलब हायर एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, वो आपके नवम भाव से देखी जाती है। नवम भाव से ही आपके विदेशों या फिर होने वाली दूरस्थ यात्राओं को देखा जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि गुरुदेव बृहस्पति जब आपके पंचम भाव में आकर बैठेंगे, तो पंचम भाव आपकी संतानों का होता है, लव रिलेशंस का होता है, स्टॉक मार्केट का होता है, सट्टा बाजार का होता है, जुआ स्पेकुलेशन को दिखाने वाला होता है। पंचम भाव आपके पुण्य कर्मों को दिखाने वाला होता है। पंचम भाव आपके फन, आपके आनंद को दिखाने वाला होता है। गुरु बृहस्पति का यहां पर आकर बैठना आपके पंचम भाव में कहीं ना कहीं आपको, जो अभी तक आप अपनी एजुकेशन या फिर अपने संतान की एजुकेशन की बात को लेकर कहीं कुछ चिंतित थे, या फिर किम कर्तव्यम विमूढ़ की स्थिति में थे, मतलब कि क्या करें या क्या ना करें, वहां से 2 जून 2026 से आपको वहां पर राहत मिलती हुई दिखाई देगी। आप किसी एक डिसीजन पर पहुंच पाने की स्थिति में होंगे। यदि आप लव रिलेशन में हैं, तो यहां पर आपके देखिए 2 भाव एक्टिव हो रहे हैं। मतलब शनि महाराज आपका सप्तम भाव एक्टिव कर रहे हैं। गुरु बृहस्पति जो कि जीव कारक प्लैनेट कहे जाते हैं, शनि जब रेवती नक्षत्र में जाएंगे तब आपका सप्तम भाव एक्टिव होगा। गुरु बृहस्पति जो कि जीव कारक प्लैनेट कहे जाते हैं, कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुखों में आपकी वृद्धि करने का काम करेंगे। विवाह के लिए इच्छुक व्यक्तियों के जिसको कहना चाहिए कि रिश्ता पक्का होना, वो वाली बात यहां पर देखने के लिए मिल सकती है। मतलब अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आप उसको कोई एक रिश्ता, जिसे आप नाम दे सकें वैवाहिक संबंध, वो संबंध स्थापित करने की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो गुरु बृहस्पति यहां पर आपको आपके रिलेशनशिप में मदद करने वाले हैं, आपकी एजुकेशन की फील्ड में मदद करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में जब तक कि आपको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं हो, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है। बृहस्पति की दृष्टि, पंचम दृष्टि जब आपके नवम भाव पर पड़ेगी, विदेशों से संबंधित यदि आप एजुकेशन लेने के लिए जाना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाई के लिए विदेश में जाना चाहते हैं, गुरु बृहस्पति आपकी मदद करेंगे। साथ ही साथ धार्मिक यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। पिता के साथ यदि संबंधों में किसी तरह की कोई ऊंच नीच की स्थिति थी, वो वहां पर संबंध सुधरते हुए आपको जरूर दिखाई देंगे। गुरु बृहस्पति की दृष्टियों में एक्सपेंशन है, विस्तार है, जिस भाव पर पड़ती हैं वहां के फलों की वृद्धि कर देती हैं। और गुरु बृहस्पति तो आपके स्वयं लग्नेश हैं और आपके दशमेश है। भाग्य का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। साथ ही जब भाग्य का सहयोग मिलेगा, तो गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके लाभ भाव पर अर्थात एकादश भाव पर पड़ रही है। आपकी कामनाओं का भाव होता है ये, आपके बड़े भाई बहन, आपके एल्डर सिबलिंग्स का दिखाने वाला भाव है ये, आपके बड़े चाचा ताऊ को भी रिप्रेजेंट करता है ये भाव। लाभ बढ़ता हुआ महसूस होगा आपको, भाग्य के सहयोग से आपको लाभ बढ़ता हुआ यहां पर महसूस होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शनिदेव जो यहां पर बैठकर आतंक मचाए हुए थे आपके जीवन में, आपके दैनिक दिनचर्याओं में जो उन्होंने अपनी टांग अड़ा रखी थी, गुरु बृहस्पति चूंकि चौथे घर में बैठे हुए थे, तो अपने घर को नहीं देख पा रहे थे। जब पंचम भाव में आकर बैठेंगे, तो गुरु बृहस्पति की नौवीं दृष्टि शनिदेव के ऊपर पड़ेगी। और इसमें एक परिवर्तन और होगा। 11 जून 2026 को गुरु बृहस्पति जो कि अभी तक अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, 11 जून से ये शनि के पुख्य नक्षत्र में ही गोचर करना शुरू करेंगे। तो यहां पर जब गुरु की दृष्टि अपने घर पर पड़ेगी और शनि के नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे, तो किराएदार पूरी तरीके से सावधान की स्थिति में हो जाएगा। आपका जो बुरा वक्त था,
जो मेजर टिपिकल टाइम था आपका, वो टाइम, जो क्रूशियल टाइम था आपका, वो टाइम 2 जून 2026 से आपको दिखाई देगा कि वक़्त बदल रहा है और मैं धीमे-धीमे उस स्थिति में आ रहा हूँ, जब मैं कह सकता हूँ कि कर लो दुनिया मुट्ठी में है। यकीन मान के चलिए मीन राशि और लग्न के जातकों, गुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन, राशि परिवर्तन, शनि का नक्षत्र परिवर्तन कहीं न कहीं आपके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी-सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास ज़रूर किया जाता है। चलिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।